नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मेरे पास आया था राजू ठाकुर जी का। सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहती हूं कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था, पहले वो सेल एंड परचेस का जो है अकाउंटिंग मेंटेन करते थे ऑन अकाउंट। अब वो चाहते हैं सारे जो अकाउंट्स हैं सेल एंड परचेस के वो बिल वाइज मेंटेन करना चाहते हैं। तो उनकी यही क्वेरी थी कि कैसे इसको मेंटेन करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सेल का अकाउंटिंग मेंटेन करना है बिल वाइज, एंड इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको परचेस का अकाउंटिंग मेंटेन करना है। आज हम देखने वाले हैं सेल का अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, न्यू व्यूवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सेल अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे बिल वाइज टैली में। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्या करना है, DSS प्रेस करना है तो आप डायरेक्ट सेल वाउचर पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सेल्स वाला जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये सारी हमारी सेल्स की डिटेल है, जितने भी हमने सेल्स किए हैं इन सारे सेल्स की डिटेल है। अब देखिए, सपोज़ कीजिए इन सारे अकाउंट्स को आपने ऑन अकाउंट मेंटेन किया और अब आपको इसको बिल वाइज मेंटेन करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लेजर ओपन कर लेंगे। उसके बाद देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको यस करना है। आप यस करेंगे तभी आप जो है बिल वाइज मेंटेन कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को एंड अपने सारे सेल्स एंड परचेस इनवाइस को। तो ये यस होना चाहिए। उसके बाद देखिए एंड पे आप आएंगे जहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे बिल वाइज डिटेल आपको शो हो रही है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट। अगर आपने ऑन अकाउंट किया है तो आपको यहाँ पे देखिए जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। मेंटेन बिल वाइज बिल के बाद भी अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो यहाँ से आपको F12 प्रेस करना है। और देखिए यहाँ पे यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये इस ऑप्शन को आपको नो करना है। इस ऑप्शन को नो करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको जो वहाँ पे बिल वाइज बिल वाला जो ऑप्शन है वो शो होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए ये सारे ऑप्शंस हमें शो हो रहे हैं। दो मेन चीज़ आपको याद रखनी है ये जो बिल वाइज बिल मेंटेन करना है। सबसे पहले पार्टी के लेजर में मेंटेन बैलेंस बिल वाइज बिल जो है उसको यस करना है एंड उसके बाद F12 प्रेस करके यूज़ डिफ़ॉल्ट वाला जो है उसको आपको नो कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चूज़ करना है, अगर आपने पहले इनवाइस बनाया है तो न्यू रेफरेंस में चूज़ करेंगे और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी टाइप से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लेजर ओपन कर लीजिए। इसके लेजर में आप जाके देख लीजिए, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे आप। उसके बाद देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है, इसको आपको यस करना है तभी आपको सारा जो मेंटेन कर सकते हैं बिल वाइज बिल। एंड उसके बाद आपको F12 प्रेस करके यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको आपको नो रखना है और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट मेंटेन बिल वाइज बिल जो है वो ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। सारे लेजर्स में आप ये चेक कर लीजिए कि सारे ऑप्शंस यस है या नहीं है। बिल बाय बिल वाला जो ऑप्शन है वो यस होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। उसके बाद देखिए जो एंड पे आप जाएंगे जहाँ पे ग्रैंड टोटल होता है, ये सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। अगर आपने एडवांस में रिसीव किया है तो एडवांस चूज़ कर लीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस, अगर आप पेमेंट जो है पहले रिसीव करते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस आपको चूज़ करना है। अगर आप पेमेंट बाद में रिसीव करते हैं तो आपको यहाँ पर न्यू रेफरेंस करते हुए इस इनवाइस को एक्सेप्ट कर लेना है। उसी टाइप से आपको वन बाय वन सारे इनवाइस को कर लेना है सेट। यहाँ पे देखिए जो एडजस्ट कर लेना है। न्यू रेफरेंस आप तब लेंगे जब आप पेमेंट बाद में रिसीव करते हैं। एंटर प्रेस कर लेते हैं, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अगेंस्ट रेफरेंस तभी चूज़ करेंगे, उस कंडीशन में चूज़ करेंगे जब आप पेमेंट पहले रिसीव करते हैं एंड इनवाइस बाद में करते हैं, तब आप अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। एंड जो आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव किया है उसको आप एडजस्ट करेंगे। इस टाइप से आप सारे जो, अगर ऑन अकाउंट आपने कर रखा है तो यहाँ पे ऑन अकाउंट से आपको न्यू रेफरेंस या फिर अगेंस्ट रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। पेमेंट पहले रिसीव किया है आपने तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। अगर पेमेंट आप आगे रिसीव करेंगे इन फ्यूचर तो आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है। इस टाइप से सारे जो इनवाइस है उसको आपको एडजस्ट कर लेना है। जैसा कि अभी जो कमेंट्स मेरे पास आया था उनका यही था कि वो सारा जो अकाउंटिंग है वो ऑन अकाउंट करते हैं। तो ऑन अकाउंट अगर आपने सारा कर लिया है तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। न्यू रेफरेंस एंड अगेंस्ट रेफरेंस सारे इस टाइप से आप सेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमने सारे जितने भी हमारे सेल्स इनवाइस थे सबको हमने इस टाइप से सेट कर लिया है। उसके बाद देखिए
अब हम इसका पेमेंट जब एंट्री करेंगे तो कैसे इसकी एडजस्टमेंट करेंगे वो हम देखेंगे। तो उसको करने के लिए आप या तो इसका आप या तो प्रिंट ले लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब उसके बाद चलिए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली से चल के देखते हैं कैसे हम इसकी एंट्री करेंगे। आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए DSS प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाला आपको वाउचर शो होगा, वहाँ पे आप एंटर प्रेस करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस कर लेंगे एंड राइट हैंड साइड पे आपको रिसिप्ट वाला वाउचर शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि किस पार्टी का स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पार्टी है उस पार्टी का हम देख लेते हैं। 1,12,100 रुपीज़ का हमने इनवाइस काटा था। सपोज़ कीजिए सेम अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं एज अ पेमेंट। पार्टी ने सपोज़ कीजिए इस इनवाइस के अगेंस्ट आपको चेक इशू किया है, तो आपको यहाँ पे डेट डालना है, जो भी चेक में डेट है वो, एंड यहाँ पे क्रेडिट आप करेंगे वो पार्टी जिस पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं। अमाउंट कितना है 1,12,100 रुपीज़। तो यहाँ पे अमाउंट फिल कर लेंगे और पार्टी क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आप अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे क्योंकि आपने इनवाइस पहले किया है और पेमेंट आप बाद में रिसीव कर रहे हैं चेक के थ्रू। अगेंस्ट रेफरेंस में देखिए आपको वो इनवाइस शो होगा, 1987 इनवाइस शो हो रहा है। 1 अक्टूबर का इनवाइस है और जो पार्टी ने चेक हमें दिया है 12 अक्टूबर का दिया है। अब यहाँ पे एक डेबिट क्या होगा, हमारा बैंक होगा, जिस भी बैंक में आप रिसीव कर रहे हैं उसको आप डेबिट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका चेक नंबर होगा वो फिल करना है एंड इंस्ट्रूमेंट डेट आपको फिल आउट करनी है। उसके बाद बैंक करना है, जिस बैंक में पार्टी ने जो चेक दिया है, पार्टी का जो बैंक है वो आपको सेलेक्ट करना है। नरेशन में आप फिल कर लीजिए चेक नंबर जो भी है उसके अगेंस्ट आपने रिसीव किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्टी का हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्टी है VK स्टील ट्रेडर्स। तो इसका देखिए हमने जो इनवाइस बनाया था 59,000 का इनवाइस बनाया था और उसका हमने इस पार्टी का हमने 2 पेमेंट रिसीव किया है। पहला आपने रिसीव किया है 49,000 का। तो आप देखिए रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, डेट चेंज करेंगे, अमाउंट इसका 59 था और 2 पेमेंट हमने रिसीव की है। तो सबसे पहला वाला जो पेमेंट है 49,000 का है। डेट चेंज कर लेंगे जिस डेट में आपने पेमेंट रिसीव की है। देखिए इसमें हम इस केस में क्या है, हमने पहले पेमेंट रिसीव किया है 29 सितंबर को हमने पेमेंट रिसीव किया है। तो आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि पहले आपने पेमेंट रिसीव किया है और जो इनवाइस का डेट है वो 1 अक्टूबर को है। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस हम लेंगे। न्यू रेफरेंस लेते हुए 49,000 रिसीव कर लेंगे। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए, चेक है या फिर नेफ्ट है, जो भी है आप यहाँ पे सेट कर लेंगे बैंक डिटेल में। और उसके बाद देखिए जो सेकेंड पेमेंट हम रिसीव करेंगे उसकी एंट्री हमें करनी है। अब सेकेंड पेमेंट हम 10,000 का जो रिमेनिंग है वो उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे डेट आपको डालनी है, जिस भी डेट में आप रिसीव करेंगे वो वाला डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हमने देखिए दोनों पेमेंट हमने इनवाइस से पहले रिसीव की है। 21 सितंबर को सेकेंड पेमेंट हमने रिसीव की है, पार्टी जो है क्रेडिट हो जाएगी। 10,000 का इसने पेमेंट किया था। यहाँ पे अगेन हम न्यू रेफरेंस लेंगे क्योंकि हम पहले पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हम न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको एडजस्ट करेंगे एंड उसके बाद देखिए डेबिट हो जाएगा हमारा बैंक, क्योंकि हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे एंड नरेशन आप टाइप कर दीजिए। नेफ्ट रिसीव कर रहे हैं, IMPS रिसीव कर रहे हैं, फिर चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, वो डिटेल आप नरेशन में फिल आउट करेंगे एंड उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए इस पार्टी का हम लेजर ओपन कर लेते हैं। DAL प्रेस करेंगे आप गेटवे ऑफ टैली से एंड उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे शो होगा 3 एंट्री शो हो रही है। पहले आपको 2 रिसिप्ट पेमेंट की एंट्री शो होगी जो रिसीव हमने किया है एंड उसके बाद आपको इनवाइस शो होगा सेल वाला। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने पार्टी से पेमेंट रिसीव कर लिया है एंड उसके बाद हमने पार्टी को इनवाइस रेज किया है। तो जब हम पहले पेमेंट रिसीव करते हैं और बाद में इनवाइस रेज करते हैं तो हमें पेमेंट को इनवाइस में एडजस्ट करना होता है। अगर आप पहले इनवाइस रेज कर रहे हैं और बाद में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको पेमेंट में इनवाइस एडजस्ट करनी होती है। तो यहाँ पे हमने पहले पेमेंट रिसीव किया है तो इनवाइस में हम पेमेंट को एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आप एडजस्टमेंट में आएंगे आपको यहाँ पे शो हो रहा है 2 पेमेंटें आपको शो हो रही हैं जो हमने रिसीव किया था 10,000 का एंड 49,000 का। 21 सितंबर को 10,000 है तो यहाँ पे 21 सितंबर वाला आप सेलेक्ट कर लेंगे 10,000 का एंड उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए।
एंटर प्रेस करके अगेन हम अगेंस्ट रेफरेंस चूज़ करेंगे एंड इसमें जो सेकेंड वाला है 25 सितंबर का 49,000 का, दोनों अमाउंट को, दोनों पेमेंट को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे जो हमने रिसीव किया है पार्टी से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल शो हो रहा होगा, जैसे ही आप बिल वाइज पे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे नील शो हो रहा है, क्योंकि हमने जो एडजस्टमेंट किया था उसकी वजह से यहाँ पे बिल वाइज पे आप जब क्लिक करेंगे तो पार्टी का जो अकाउंट है वो नील हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ पार्टी से लेना नहीं है, हमने रिसीव कर लिया है और उसको एडजस्ट भी कर लिया है। इस टाइप से देखिए एक और हम लेजर ओपन कर लेते हैं, IA हाइड्रो वाला जो लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। इसमें देखिए 1 अक्टूबर को हमने 34,400 रुपीज़ का 35,400 रुपीज़ का इनवाइस रेज किया है पार्टी को। अब इसका हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, जो पार्टी से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वाउचर सेलेक्ट कर लेना है रिसीव वाला, डेट आप चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप पार्टी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। पार्टी का जो लेजर है वो आपको क्रेडिट करना है एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए आपको चूज़ कर लेना है, क्योंकि अगेन ये वाला जो पेमेंट है हम पहले रिसीव कर रहे हैं, इसलिए आपको न्यू रेफरेंस करना है। हमने जो इनवाइस रेस किया है अक्टूबर मंथ में रेस किया है और जो हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 25 सितंबर को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हमें न्यू रेफरेंस में लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पार्टी के लेजर में पहले पेमेंट वाला एंड उसके बाद सेल वाला, तो सेल वाले इनवाइस में हमें रिसिप्ट को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और देखिए जो हमने रिसिप्ट की एंट्री पास की थी 25 सितंबर में, उसमें 35,400 आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड देखिए उसके बाद जब आप देखेंगे बिल वाइज पे क्लिक कीजिए या फिर Alt B प्रेस करेंगे आप, तो बिल वाइज डिटेल आपको शो होगी। यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना हमने पार्टी को माल दिया उतना पार्टी ने हमें पेमेंट कर दिया है, तो उसका अकाउंट नील हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्टी का देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्टी है सभी इंजीनियरिंग, तो इसका लेजर ओपन कर लेंगे। इसका देखिए 3 अक्टूबर को हमने 1,35,700 का इनवाइस इसको रेस किया है। अब इसकी हम रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे जो हम रिसीव करेंगे पार्टी से। यहीं से आप Alt A प्रेस कीजिए और आपको वाउचर सेलेक्ट कर लेना है रिसिप्ट वाला, डेट आप चेंज कर लेंगे, क्रेडिट हम कर देंगे पार्टी को। सेबी इंजीनियरिंग पार्टी जो थी वो पार्टी का हम यहाँ पे नेम चूज़ कर लेंगे और उसका नेम चूज़ करने के बाद जो अमाउंट है यहाँ पे शो हो रहा है 1,35,700 करेंट बैलेंस में शो हो रहा है आपको, बट पार्टी ने जो है 55,700 का पेमेंट किया है, तो आपको यहाँ पे 55,700 अमाउंट को अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हुए एडजस्ट करना है। जो इनवाइस यहाँ पे पेंडिंग में शो हो रही है वहीं पे आपको वही एडजस्ट कर लेना है। डेबिट आप कर लेंगे अपने बैंक को, अगर आप नेफ्ट के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो ई फंड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे एंड बैंक चूज़ कर लीजिए जो पार्टी का बैंक है, जिस बैंक से आपने पेमेंट रिसीव किया है वो। एंड नरेशन में आप यहाँ पे डाल दीजिए कि आप नेफ्ट के थ्रू आपने ये जो अमाउंट है वो रिसीव की है। इनवाइस देखिए 135,700 का था, उसके अगेंस्ट में पार्टी ने 55,700 की पेमेंट की है। उसके बाद देखिए एक और पार्टी हमें पेमेंट कर रही है, तो उसका हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। अगेन आपको रिसिप्ट वाला वाउचर चूज़ करना है एंड यहाँ पे देखिए अमाउंट 25,000 का अगेन आपने नेफ्ट रिसीव किया है। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए सेम इनवाइस जो 135,700 वाला इनवाइस था, सेम इनवाइस को आपको एडजस्ट करना है और यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र आप चूज़ करेंगे। बैंक आप चूज़ कर लीजिए जो भी पार्टी का बैंक है एंड नरेशन में आप डाल दीजिए कि आपने नेफ्ट के थ्रू रिसीव किया है इस पेमेंट को। देखिए अब तक हमने 80,700 का रिसीव कर लिया है पेमेंट। पार्टी एक और पेमेंट कर रही है हमें, तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे हम उसकी, पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। सपोज़ कीजिए पार्टी ने 5,000 का अगेन जो है हमें नेफ्ट किया है। अगेंस्ट रेफरेंस में हम सेम इनवाइस को चूज़ करते हुए यहाँ पे बैंक को अपनी डेबिट कर लेंगे और यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र वाला जो है वो ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। बैंक में पार्टी का बैंक आ जाएगा और नरेशन में आप नेफ्ट टाइप कर लीजिए। इस टाइप से हमने 3 पेमेंट जो है वो रिसीव कर ली है, फिर भी अभी हमें 50,000 की और पेमेंट पार्टी से लेनी है। अगेन हमें पेमेंट कर रही है पार्टी, तो रिसिप्ट में इसकी एंट्री करेंगे हम, जो बैलेंस वाला अमाउंट है पार्टी को क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपीज़ से और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में वही वाला इनवाइस चूज़ करेंगे जो जिस इनवाइस के अगेंस्ट हम छोटी छोटी जो पेमेंट हमने अभी रिसीव की है उसी अगेंस्ट हम रिसीव करेंगे और यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल आउट कर लीजिए। अब देखिए अब पार्टी का अकाउंट आप देख सकते हैं नील हो चुका है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रिसिप्ट की एंट्री पहले है एंड उसके बाद आपको सेल का दिखेगा एंड उसके बाद एक और रिसिप्ट की एंट्री शो होगी। इट मीन्स कि हमने पार्टी से पहले पेमेंट जो है 80,000 का रिसीव कर लिया है। उसके बाद हमने पार्टी को इनवाइस रेज किया 135,700 का, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो लास्ट में पार्टी ने हमें पेमेंट कर दी है। अब देखिए हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है सारे एंट्रीज को, पेमेंट को सेल के साथ एंड सेल को पेमेंट के साथ। तो देखिए हमने पहले क्या रिसीव किया है, यहाँ पे हमने पहले पेमेंट रिसीव किया है एंड देन हमने इनवाइस रेज किया है, और जो बैलेंस पेमेंट है वो हमने एंड में रिसीव किया है। तो सबसे पहले हमें कौन सी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, सबसे पहले हमने पेमेंट रिसीव किया है, तो अब हमें जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम सेल इनवाइस में उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो सेल इनवाइस ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस चूज़ करना है और देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है पेमेंट, तो पेमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है। सबसे पहले 25,000 एंड देन अगेंस्ट रेफरेंस में फिर आप 5,000 को चूज़ कर लीजिए। मैनुअली आपको टाइप करना होगा 5,000 एंड उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस अगेन चूज़ करेंगे आप एंड उसके बाद देखिए 50,000 का जो है 50,000 आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको आपको एज अ न्यू रेफरेंस लेते हुए उसको आपको चूज़ कर लेना है, सेव कर लेना है। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है लास्ट जो रिसीव है उसमें आपको सेल वाला एडजस्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे बिल वाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि अकाउंट नील हो चुका है। जितना हमने सेल किया था उतना हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है। अब इसके बाद देखिए अगर आप देखना चाहते हैं कि किस पेमेंट पे या फिर किस सेल में आपने कौन सा जो बिल है वो एडजस्ट किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगर करना है। देखिए ऊपर से आपको थर्ड वाला शो बिल वाइज डिटेल, इस ऑप्शन को आपको यस कर देंगे, यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। लास्ट वाला आप देखिए जो रिसिप्ट वाला है अगेंस्ट रेफरेंस 1891 सेल इनवाइस जो है ये वाली, इसके अगेंस्ट में 55,700 हमने एडजस्ट किया है। अब देखिए जो सेल इनवाइस आपको शो हो रही है इसके नीचे आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन सा पेमेंट हमने इसमें एडजस्ट किया है। जो रिसिप्ट है 456 रिसिप्ट 456 एडजस्ट किया है, और जो बैलेंस बचा है वो न्यू रेफरेंस पे आपको शो होगा 55,700 एंड जो 55,700 यहाँ पे शो हो रहा है वो हमने लास्ट वाली पेमेंट पे एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको शो होगा अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पे नंबर आपको शो होंगे। तो इस टाइप से आप इसका जो अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अगर कुछ परसेंटेज आप पहले रिसीव करते हैं एंड कुछ पेमेंट आप बाद में रिसीव करते हैं तो इस टाइप से आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी है उन सारे की। अब एक और पार्टी का हम देख लेते हैं, एक पार्टी का ओपन कर लेते हैं, विश्वकर्मा डेवलपर्स का ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो इनको हमने इनवाइस रेज की है 2,04,848 की है। अब रिसीव की एंट्री हम करेंगे, जो हम पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे, डेट चेंज करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद जितना भी पेमेंट आपने पार्टी से रिसीव किया है, पूरा रिसीव किया है तो पूरा आप कर लीजिए, अगर हाफ रिसीव किया है तो हाफ अमाउंट डाल दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू रेफरेंस लेते हुए करना है, क्योंकि ये जो हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो पहले रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए हमें न्यू रेफरेंस लेना है। और न्यू रेफरेंस लेते हुए चेक के अगेंस्ट हम रिसीव कर रहे हैं तो चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे, इंस्ट्रूमेंट डेट डाल देंगे एंड नरेशन में आप डाल दीजिए कि चेक नंबर जिस चेक नंबर के अगेंस्ट आप रिसीव कर रहे हैं वो, और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद देखिए इस पार्टी के लेजर में हम देख लेते हैं, डेट चेंज करने के बाद डेट चेंज कर लेंगे यहाँ से एंड डेट चेंज करके देखिए यहाँ पे पार्टी का अकाउंट नील हो चुका है। जितना हमने सेल किया था उतना हमने पेमेंट इनसे रिसीव कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो हमने देखिए पेमेंट पहले रिसीव किया था, तो जब हम पेमेंट पहले रिसीव करते हैं और इनवाइस बाद में रेज करते हैं तो हम सेल इनवाइस में पेमेंट को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल इनवाइस यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस आप में आपको वो पेमेंट शो होगी जो 18 सितंबर को हमने चेक के थ्रू रिसीव की थी। तो अब यहाँ पे आप सेव कर लेंगे। अब देखिए अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो पार्टी का अकाउंट आपको शो होगा, नील हो चुका है एंड यहाँ पे बिल वाइज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि जितना हमने सेल किया था उतना हमने पार्टी से रिसीव कर लिया है पेमेंट, तो इसका अकाउंट जो है वो नील हो चुका है। अब उसके बाद देखिए एक और पार्टी का हम देख लेते हैं, किसी एक और पार्टी का मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं शिवानी लेदर्स का, तो शिवानी लेदर्स का ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 11,800 का हमने इनको इनवाइस किया था। अब हम इसका पेमेंट
रिसीव करेंगे तो उसकी रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे आपको Alt+A प्रेस करना है, रिसिप्ट वाला वाउचर चूज़ कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको डेट डालनी है एंड उसके बाद पार्टी का नेम चूज़ कर लेंगे। पार्टी का नेम चूज़ करके पार्टी को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। जितना भी अमाउंट आप पार्टी से रिसीव करते हैं उतना अमाउंट आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। 11,800 हमने पूरा रिसीव किया है। अगेंस्ट रेफरेंस में देखिए आपको वो इनवाइस चूज़ कर लेनी है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप रिसीव कर रहे हैं। अगर आप सेम डेट में देखिए, हमने यहाँ पे सेम डेट में इनवाइस किया और सेम डेट में हमने पेमेंट रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे आप नरेशन डाल दीजिए कि नेफ्ट आपने रिसीव किया है, तो यहाँ पे नेफ्ट रिसीव्ड बाय पार्टी कर लेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे, देखिए 6 अक्टूबर को हमने सेल इनवाइस रेज किया था और सेम डेट में हमने रिसीव कर लिया है पेमेंट पार्टी से। बिल वाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नील शो होगा क्योंकि पार्टी का जो अकाउंट है वो क्लियर हो चुका है। एंड उसके बाद एक और लेजर हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पार्टी ले लेते हैं SM इंडस्ट्रीज़, तो SM इंडस्ट्रीज़ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने पार्टी को 1,18,000 का सेल इनवाइस किया था और हम इसका जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। रिसिप्ट वाउचर में डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए 6 अक्टूबर को हमने सेम डेट में सेल किया था और सेम डेट में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। SM इंडस्ट्री यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 1,18,000। सेम डेट में अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं सेल के अगेंस्ट, तो इस टाइप से आपको एडजस्टमेंट करना है। अगेंस्ट रेफरेंस में आप वही वाला इनवाइस चूज़ करेंगे। यहाँ पे जो शो हो रहा है पेंडिंग में, बैंक आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है और बैंक से रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ फिल आउट कर। अगर आप पार्टी से RTGS या फिर नेफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो ई फंड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। नरेशन में आपको डालना है कि आप नेफ्ट रिसीव कर रहे हैं पार्टी से। एंड जब आप बिल वाइज में देखेंगे तो बिल वाइज में आपको यहाँ पे नील शो होगा, इट मीन्स पार्टी का अकाउंट क्लियर हो चुका है। इस टाइप से एक और लेजर को हम देख लेते हैं, किसी और लेजर का ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ। तो इस टाइप से आपको सारे अपने सेल के या फिर परचेज़ के बिल वाइज आपको मेंटेन करना है। अगर आपने ऑन अकाउंट किया है तो ऑन अकाउंट से हटा के आपको न्यू रेफरेंस या फिर अगेंस्ट रेफरेंस पे आपको एडजस्ट कर लेना है। एक और पार्टी हम देख लेते हैं, चौहान फैब्रिकेटर्स का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो इनवाइस रेज किया है 61,360 का, इनको इनवाइस रेज किया है। अब हम इनसे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप पेमेंट ज़्यादा रिसीव करते हैं अपने सेल इनवाइस से तो उसकी आपको कैसे करनी है मेंटेन अकाउंटिंग। आप रिसिप्ट वाला वाउचर चूज़ करेंगे, क्रेडिट पार्टी को करेंगे। हमने पार्टी को 61,360 का इनवाइस रेज किया था बट पार्टी ने हमें 90,000 का ज़्यादा का पेमेंट किया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए बैंक चूज़ कर लेंगे, आप बैंक डेबिट कर लेंगे और सारी डिटेल यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। ई फंड ट्रांसफ़र अगर आप नेफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो ई फंड ट्रांसफ़र चूज़ कर लीजिए। नरेशन आप टाइप कर लेंगे एंड उसके बाद देखिए आप देखेंगे कि पार्टी से हमने 28,640 अमाउंट जो है ज़्यादा रिसीव किया है। अब सेल वाले वाउचर में जाके हमें एडजस्ट करना है। सेल वाले वाउचर को आप ओपन करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में आप वो वाला पेमेंट चूज़ करेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जब आप यहाँ पे बिल वाइज पे क्लिक करेंगे, बिल वाइज पे आपको शो होगा 28,640 वाला अमाउंट जो है आपने ज़्यादा रिसीव किया है, क्रेडिट में शो हो रहा है। इट मीन्स पार्टी को आपसे लेना है, पार्टी का 28,640 अमाउंट ज़्यादा आपके पास आ गया है। ये जो वाउचर आपको शो हो रहा है इस पर आप शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से देखना है तो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है रिसिप्ट 90,000 का था एंड इसमें जो सेल इनवाइस है 61,360 का था। तो इसमें 90,000 से 61,000 माइनस होने के बाद 28,640 अमाउंट पार्टी का ज़्यादा है, क्रेडिट में शो हो रहा है। तो अगर आप पार्टी से ज़्यादा रिसीव करते हैं तो आपको इस टाइप से उसकी एडजस्टमेंट करनी है। सेम डेट में अगर आप रिसीव करते हैं तो उस टाइप से आपको एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप पहले पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपको सेल इनवाइस में एडजस्ट करना है। अगर आप पहले सेल इनवाइस करते हैं बाद में पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप इसको रिसीप्ट वाउचर में सेल इनवाइस को एडजस्ट कर सकते हैं। इस टाइप से आपको सारे सेल का जो लेजर है आपको एडजस्ट कर लेना है। तो इस टाइप से आपको सारा एडजस्ट करना है, 1 बाय 1 करना है। अगर आप ऑन अकाउंट करते हैं तो आपको ऑन अकाउंट से हटा के इस टाइप से सेटिंग कर लेनी है, न्यू रेफरेंस में ले लेना है और एडजस्ट कर लेना है। इस टाइप से आपको सारे लेजर्स में 1 बाय 1 जाके करना होगा, तब आपका जो है अकाउंट जो है वो बिल वाइज मेंटेन हो पाएगा। आज हमने देखा कि कैसे हमें सेल का जो है वो एडजस्टमेंट करना है, वो कैसे हमें मेंटेन करना है। जो भी हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं उसका हमें कैसे मेंटेन करना है। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी
परचेज जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है उसका अकाउंट कैसे हम मेंटेन करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारी वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप चाहें सारी वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है एंड करती रहूँगी, इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।